मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 8:19 हो रहा था और मैं नाश्ता करके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और मैं कर रही हूँ अभी बिहार स्पेशल, क्योंकि सुबह में ना मैं क्लास करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे नींद आता है। मतलब दिन में या रात तक मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से, बट ना मुझे सुबह में नींद आता है थोड़ा। तो आज मैं बिना नहाए ही बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि कल मैं बहुत कम पढ़ाई कर पाई थी। शॉपिंग करवाने ले गई थी अपनी ननद को, इस वजह से। और आज मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे, तो मुझे थोड़ा कम खाना बनाना पड़ेगा, या फिर नहीं भी बनाऊंगी, मैं अपने लिए थोड़ा बहुत बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ने गए बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरा कल का बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग रह गया। जो जो सोची थी कि मुझे कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। तो इसी वजह से सुबह सुबह मैं बैठ गई हूँ, बस फ्रूट्स खाई हूँ और बैठ गई। और आज मैं बिहार स्पेशल करने वाली हूँ, और आज ख़त्म हो जाएगा बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल का 22 लेक्चर था, जिसमें मैं पहले 7 कर चुकी थी। और फिर इधर मैं 3-4 दिन में कर ली, क्योंकि 1-1 घंटे का ज़्यादातर लेक्चर था। तो 4-4 घंटे करके मैं कंप्लीट कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन होगा कंप्लीट करने में। और आप लोग जानते हैं कि पीटी के लिए अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि प्रॉपर हम लोग क्लास करें। एक एक क्लास करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही थी। और वैसे भी हिस्ट्री चल रहा था, और हिस्ट्री मेरा पढ़ा हुआ है ना, तो मुझे समझ में आ रहा था, तो मैं 1.5 गुना पे भी करके आराम से अपना लेक्चर कंप्लीट कर ली। और आज से मैं करने वाली हूँ भूगोल। तो आप लोग, मैं कल बताई थी कि मैं भूगोल का एक बुक मंगाई हूँ, तो ये है वो बुक। आप लोग को देख के पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत न्यू है। आज मैं फर्स्ट टाइम इसको पलट रही हूँ, और इतना सारा चैप्टर दिया हुआ है। और इसमें मतलब पर्यावरण और परिस्थितिकी भी आपका कवर हो जाएगा। और मतलब एनसीईआरटी से, जैसे कहते हैं लोग कि भूगोल में एनसीईआरटी से ज़्यादा आता नहीं है, तो इसी वजह से एनसीईआरटी मैं यही मंगा ली, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी टोटल है, और न्यू और ओल्ड दोनों इसमें है। इसी वजह से मैं इसको मंगा ली। और ज़्यादा है भी नहीं, मैं पढ़ लूँगी। मैप भी है इसमें, कुछ कुछ जो मैप होना चाहिए। और मैं लेकर आई थी आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या क्या शॉपिंग की है मेरी ननद, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये ट्राउज़र, और ये है टॉप है, बहुत सुंदर इसका कलर था। मुझे भी, मैं ना वहाँ पे उतना ध्यान से देखी नहीं थी, बट घर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर ये एक टी शर्ट खरीदी थी, और एक और टॉप खरीदी थी, ये वाला। ये बहुत इसका सुंदर कलर था, और इसका पैटर्न भी अच्छा लग रहा था। फिर ये जीन्स खरीदी थी, और ये मुझे भी टॉप पसंद था, पर मेरे में बहुत लूज़ आ रहा था, इस वजह से मैं नहीं खरीदी। फिर एक फेस वॉश दिलवाए हम लोग, और फिर एक शैम्पू। मतलब उनको जो जो पसंद आ रहा था वो हम लोग बोले कि आप ख़रीद लीजिए। और अभी मैं 2.5 घंटे लगभग पढ़ाई की हूँ, और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। थोड़ा सा तो मैं खाऊंगी, क्योंकि 2 केला खाई थी, तो उससे मतलब उतना ज़्यादा हैवी नहीं हो पाया। मुझे भूख लग गया, और आके मैं ज्योग्राफी का क्लास करूँगी। आप लोगों को दिखाई कि 1 घंटा 40 मिनट का है। तो अब मैं लैपटॉप बंद करूँगी, और उसके बाद जाऊँगी अपना खाना खाने। और हमारे यहाँ ना बहुत आंधी आ रहा था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, तब मैं गेट खोली हूँ, वरना मैं गेट नहीं खोल रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब गेट को पटक रहा था, मतलब इतना ज़्यादा बज रहा था ना, मेरा पूरा खिड़की दरवाज़ा बहुत ज़्यादा बज रहा था। और आप लोग देख सकते हैं, ऐसे तो फ़ोन में कम ही दिख रहा है। और ज्योग्राफी का क्लास करने के बाद 4 घंटा हो गया था, 4 घंटा 14 मिनट। उसके बाद यहाँ पे मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि अब पीटी का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो स्पेशली क्लास तो मैं करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ अब मेरा पूरा रिवीजन स्टार्ट हो गया है। शुरू से एकदम स्क्रैच से मैं रिवीजन करूँगी, हर टॉपिक को मैं टच करूँगी, हर टॉपिक को देखूँगी, अच्छे से उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो अभी मैं हिस्ट्री का चैप्टर कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं एक बार सोची हूँ कि पूरा चैप्टर कर जाती हूँ, फिर उसके बाद उसमें भी बहुत सारा एमसीक्यू दिया हुआ है। पहले तो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। तो पहले फैक्ट करूँगी, फिर मैं करूँगी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो करूँगी, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करूँगी। तो मतलब कि मुझे इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक तो थ्योरी है, फिर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिया हुआ है, और फिर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो करने में मुझे टाइम लगेगा। तो अभी मैं ना सिर्फ पढ़ रही हूँ थ्योरी, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव पे आऊँगी, ताकि मैं देख सकूँ कि इस रिवीजन के बाद भी मेरे से कोई क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, कहाँ कमी रह रहा है।
तो वो करने के बाद मेरा इतना पढ़ाई आज का हो चुका है और अब मुझे रिवीज़न करना है बिहार का, जो मैं बिहार का नोट्स बना रही हूँ। नोट्स ज़्यादा नहीं सर बनवा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, उतना क्लास की, लेकिन मेरा 47 पेज हुआ, मतलब 47 ही पेज में लिख पाई और उसी को मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और पूरा नहीं, बस 33 से 47 तक जो मैं मतलब 2 दिन में की हूँ। कल भी रिवीज़न नहीं कर पाई थी मैं, सिर्फ क्लास करके और फिर सो गई थी थकान के कारण। तो कल एक क्वेश्चन था कि आप पीटी का तैयारी कैसे की हो, तो मैं पहले क्लास की हूँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा 100% हर सब्जेक्ट क्लियर है जो भी मैं की हूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ। और अब मैं स्टार्ट की हूँ सीरियसली कि अब मुझे सिर्फ पीटी पे ध्यान देना है। पहले तो मेंस पीटी करके मैं चल रही थी, तो अब मेरा मेन है फोकस पीटी पे, क्योंकि मैं लगभग लेक्चर कंप्लीट कर ली हूँ। तो अब मुझे सिर्फ बुक्स पढ़ना है जो मुझे पीटी में काम आएगा, और वही बुक मैं बार बार पढ़ूँगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, बिहार के लिए डेली करेंट अफेयर करना पड़ता है क्या? तो बिहार के लिए इतने आप कोई करेंट अफेयर कर सकते हैं डेली, जिसमें बिहार और इंडिया का दोनों मतलब आ जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर कर लो, और फिर ईयरली मैगज़ीन आता है वो कर लो, तो आपका हो जाएगा। तो मेरे पास तो टाइम नहीं रहता है, तो डेली मैं न्यूज़पेपर करती हूँ, और उसके साथ ईयरली मैगज़ीन जब आएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी, और मैं भी जब ख़रीदूँगी तो उससे मैं कंप्लीट करूँगी। और एक और था कमेंट कि मुझे ना ऐसे नींद नहीं आता, जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगता है। तो देखो, अगर आपको बोरियत होता है कोई चीज़ में तो आपको नींद आता है। तो अगर आपको नींद आ रहा है तो उससे सबसे पहले तो आपको करना है कि थोड़ा खाना कम खा के बैठिए। अगर खाना खाते हैं तो उसके थोड़ा देर बाद मतलब थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा और कुछ कर लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। क्योंकि खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा नींद किसी को भी आता है, मुझे भी आता है। अगर मैं खाना खा के तुरंत बैठ जाऊँगी तो मुझे खुद नींद आएगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि खाना खा लो, उसके बाद थोड़ा टहल लो, क्योंकि कोई भी पढ़ने बैठता है ना तो खाना खा के ही बैठता है, नाश्ता करके ही बैठता है, या फिर कुछ और खा के बैठता है, तो उसमें नींद आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से आप लोग मेरा व्लॉग अगर देख रहे होंगे डेली, तो आपको पता होगा कि मैं सुबह में सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, ताकि मैं हल्का मतलब फ़ील करूँ और मुझे नींद ना आए। और मैं बहुत कम खाना खाने लगी हूँ नींद की वजह से, और मुझे वीकनेस हो जाता है। बट आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत कम खाने लगना है, लेकिन आप खा के तुरंत मत बैठो पढ़ने के लिए। अगर इवनिंग में भी खा रहे हो तो खा के थोड़ा टहल लो, अगर सुबह में खा रहे हो तो सुबह में कुछ और काम कर लो, और उसके बाद पढ़ने बैठो। और पढ़ने भी बैठो तो ऐसे सब्जेक्ट को लेके बैठो ना जिससे आपको नींद ना आए। जैसे मैं हूँ, सुबह उठूँगी तो मुझे क्लास करना पसंद है, अगर मैं बुक्स लेकर बैठूँगी ना तो मुझे नींद आने लगेगा। तो यही आप लोग कर सकते हैं अपने अनुसार कि मुझे क्या पढ़ने में नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्लास करने में नींद किसी को आता है, किसी को बुक पढ़ने में नींद आता है। तो आज मेरा क्लीनिंग डे है, तो आज नहीं मतलब कल। तो अभी रात का टाइम हो रहा था तो मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे कल आसान पड़े करना। और यहाँ पे मैं ना अचार बनाई थी मीठा वाला, जो आम का होता है, एक बॉक्स में। और जो भी मतलब बॉक्स मेरा खाली था और कुछ सामान प्लास्टिक में था, तो उसको मैं रख रही थी, क्योंकि ये सब तो मुझे ही करना होता है। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक ये सब भी कर लेती हूँ। और घर से भी बहुत सारा सामान आया है तो उसको भी मुझे पैक करना है।